नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे NCERT की कक्षा 7 में चलने वाली संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग द्वितीय के 5वें पाठ पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो, और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। ये संस्कृत की विदुषी थी, कवयित्री थी। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या जिनका नाम आगे गिना जाता है वह पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। यानी इनके पिताजी का नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे और माताजी का नाम था लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। उस समय में स्त्रियों की जो शिक्षा की स्थिति है, महिलाओं की जो शिक्षा की स्थिति है, वह बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय थी, शोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। महिलाओं के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नासीत् नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। किंतु अनंत शास्त्री डोंगरे ने रूढ़िबद्ध जो धारणा है उनका त्याग करके अपनी पत्नी को यानी लक्ष्मीबाई को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की ताड़ना को भी सहा। यानी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रताड़नाएं दी कि महिलाओं को क्यों पढ़ा रहे हो, अपनी पत्नी को क्यों पढ़ा रहे हो। तो उन्होंने समाज की बहुत ज़्यादा प्रताड़ना भी सही। किसने सही? पंडिता रमाबाई के पिताजी अनंत शास्त्री डोंगरे ने। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता लक्ष्मीबाई से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो रमाबाई ने संस्कृत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? अपनी माता लक्ष्मीबाई से प्राप्त की। और लक्ष्मीबाई ने कैसे प्राप्त की? अपने पति अनंत शास्त्री डोंगरे से। आगे चलते हैं बच्चों। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण यानी समय के साथ साथ, समय के क्रम में रमा के पिताजी निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। उसके माता पिता और ज्येष्ठ भगिनी यानी ज्येष्ठ बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर दिवंगत हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पद्भ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। भ्रमण के समय ही उसने कोलकाता को प्राप्त किया, यानी वह कोलकाता पहुंची। कौन पहुंची? पंडिता रमाबाई। किसके साथ? अपने बड़े भाई के साथ। संस्कृत वेदेश्चैन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। और संस्कृत की विद्वता के कारण से उसे रमाबाई को वहाँ पंडिता और सरस्वती ये उपाधियाँ प्राप्त हुई। इन उपाधियों से उनको विभूषित किया गया। तो उनका नाम पंडिता और सरस्वती का कहाँ पड़ा? कोलकाता में पड़ा। इसलिए संस्कृत में
बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ज्ञान होने के कारण, विदुषी होने के कारण, बहुत ज़्यादा विद्वता होने के कारण उन्हें पंडिता और सरस्वती का सम्मान मिला, उपाधियाँ मिली कोलकाता में। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्, और वहीं पर ही, कहाँ, कोलकाता में ही, वे कौन, रमाबाई, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन भी किया। वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात शास्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षा आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके पश्चात उन्होंने, पंडिता रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया, प्रारंभ किया, प्रारब्धवती, प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्, और 1880 में ईस्वी में उसने, रमाबाई ने, विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर कोर्ट में, न्यायालय में विवाह किया। तो प्रश्न आ गया है कि रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। कहाँ किया? बांकीपुर न्यायालय में किया। सार्धेक वर्षात अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः, और सार्ध यानी आधा, एक यानी 1.5 वर्ष के बाद में उनके पति है वो दिवंगत हो गए, यानी मर गए। किसके पति? रमाबाई के। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। उसके बाद वे अपने पुत्री के साथ, मनोरमा के साथ, यानी रमाबाई की पुत्री का नाम है मनोरमा, मनोरमा के साथ अपने जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट गए। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने, उसके समक्ष नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना जो मत है वह प्रस्तुत किया। किसने किया? पंडिता रमाबाई ने। जो रमाबाई है उसने जो हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता, और वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री के विषय में, महिलाओं के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हो गई। रमाबाई जब इंग्लैंड गई थी तो इंग्लैंड में उन्होंने जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म में जो महिलाओं के प्रति जो उत्तम विचार है, उन विचारों से वह प्रभावित हो गई। आगे चलते हैं। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश भी गई, अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, और वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए, विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन का संचय किया। अर्थ यानी धन, अर्थ यानी रुपयों का संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत, और भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। तो रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना कहाँ की? मुंबई नगर में की। अस्मिन् आश्रमे निश्चयाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निश्चय यानी जो लाचार स्त्रियां हैं वो निवास करती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ पर स्त्रियां मुद्रण यानी छपाई के कार्य, टंकण यानी टाइपिंग का कार्य, और लकड़ियों की जो कला है आदि का प्रशिक्षण
प्राप्त करती थी। कहाँ पे प्राप्त करती थी? शारदा सदन में। शारदा सदन कहाँ है? मुंबई नगर में। तो बच्चों ध्यान रखना, आगे चलते हैं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह जो सदन है, कौन सा? शारदा सदन, यह पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगर से समीपे, उसके बाद पुणे नगर के पास में केडगांव नाम स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। उसके बाद पुणे नगर में, पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया? पंडिता रमाबाई के द्वारा स्थापित किया गया। क्या नाम है संस्थान का? मुक्ति मिशन। देखो बच्चों, ये जो चित्र है ना, ये भी मुक्ति मिशन का ही चित्र है, आप आराम से देख सकते हो। इसमें देखो लिखा हुआ पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन। तो ये पुणे नगर में, पुणे नगर के पास में केडगांव नामक स्थान पर है। ये चित्र उसी जगह का है। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ पर आज भी, यानी ये जो मुक्ति मिशन संस्थान है, इस संस्थान में आज भी निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ पर आज भी बेसहारा स्त्रियाँ सम्मान पूर्वक, सम्मान के साथ जीवन यापन करती है, अपना जीवन बिताती है। आगे चलते हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब क्या योगदान है लेखन क्षेत्र में, ये देखते हैं। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये पाठ पूरा हो गया है। अगले वीडियो में हम अगले इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।